हमने एक सूत्र कहा था कि काश कोई तपस्वी श्राप दे दे, काश मुझे कोई तपस्वी श्राप दे दे कि जा डूब मर जाकर वृंदावन में। वो श्राप भी बड़ा आनंददायी होगा। तो साधुओं का श्राप भी काम करता भैया, साधुओं का वरदान भी काम करता। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना, आपके जीवन में संपत्ति आवे तो विपत्ति से अगर बचना चाहते हो तो साधु सेवा शुरू करो, नर सेवा शुरू करो। ऐसे ऐसे भक्तमाल में चरित्र आए हैं। एक भक्तमाल का चरित्र बड़ा झंझोर देता हमें, बड़ा झंझोर देता। भक्तमाल के एक राजा और रानी दोनों साधु बने, ग्रह त्याग किया। दोनों ठाकुर साधु सेवा में जीवन जीने लगे। दोनों के अंदर बड़ा भाव प्रबल। कहते हैं उसी समय एक और सिद्ध संत आए। इनका काम था, दोनों राजा और रानी का स्वभाव से साधु थे, दोनों जगह यत्र तत्र घूमा फिरा करते थे। साधुओं को, संतों को, भक्तों को विचरण करते रहना चाहिए। तो विचरण करने गए, एक घर में पहुंचे तो दोनों इतने साधु से भी कि घर पर खाने की भी व्यवस्था नहीं। तो कभी मकान गिरवी रखवें, कभी उधार ले आवें, कभी मांग कर ले आए, पर साधु सेवा बंद नहीं होते, न होने देते। और उसकी पत्नी तो बड़ी सेवी थी, लेकिन भगवान भी बड़ी परीक्षा लेते हैं, राम जी भी बड़ी परीक्षा लेते हैं। घर की जितनी संपत्ति थी सब साधु सेवा में लगा दी, घर पर संपत्ति बची नहीं, तो अब तो उधारी मांगने लगे। उधारी मांग मांग करके साधुओं की सेवा करते हैं, लेकिन उधारी भला कब तक मिले। लोगों को लगा अमीर आदमी का लड़का है, चुका देगा, तो लोग दे देते थे। पर बाद में जब वापस नहीं आया तो सेठ साहूकारों ने उधार देना भी बंद कर दिया। अब तो ये तरह तरह के प्रपंच करके साधु सेवा करने लगे, झूठ बोल बोल करके। आज नहीं है कलम चुका देंगे, कसम खाते हैं लाओ, और सामान ले आए तब भी जय जय भंडारा, तब भी भंडारा, तब भी साधु सेवा। एक दिन पति पत्नी दोनों घर पर बैठे हुए थे, रात का समय था। पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी संपत्ति तो बची नहीं साधु सेवा के लिए, मकान था वो भी विक्रय हो गया, यहां तक कि मैंने अपने पहनने वाले कपड़े भी बेच दिए, केवल एक जोड़ी बचा। अब अगर कल के दिन कोई साधु आ गया तो क्या करेंगे। उसका पति कहता है, देवी चिंता मत करो, राम जी कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। दूसरे दिन राम जी की लीला, तो 8-10 साधुओं की मूर्तियां महात्मा घर पर आ गए। अब घर पर तो अन्न का दाना नहीं था, मकान बिक चुका था, उधारी मिलना बंद हो गया था। अब भला कहां से साधु सेवा के लिए धन आवे। तो भीतर जाकर के पति ने कहा कि साधु आए हैं, कुछ है क्या। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी हमने कल रात को ही आपको कहा था कि कुछ भी नहीं बचा। अब दोनों आपस में बैठ करके राम जी की तरफ एक मूर्ति रखे थे, राम जी की तरफ देखवे और रोवे कि प्रभु घर पर साधु आ गए, तो साधु भूखा ना जाने पाए, सब हो जाए। क्या किया, पत्नी ने एक उपाय बताया, स्वामी वैसे तो घर पर कुछ नहीं है, मेरे कपड़े भी बिक गए, लेकिन तुम एक काम करो, तुम मेरे कुछ धारदार एक
हथियार लाओ, तुम मेरे केस को निकाल लो और केस जाकर के बाजार में जाकर के इनको विक्रय कर दो। केस कहें तो बाल, मेरे बालों को निकाल कर बाजार में जाकर के विक्रय कर दो, पर साधु भूखे ना जाओ। महाराज कथा कहती है कि उसके पति ने बिना विचार की एक धारदार हथियार लिया। अंधेरा तो था झोपड़ी में, साधु बाहर बैठे हुए थे, जल पिला करके जल्दी जल्दी प्रणाम करके आया, धारदार हथियार लिए और पूरे केसों को वो पटाने लगा। और धारदार हथियार भला सीधा कहाँ लग गए, कपार में अंदर लग गया, रक्त से लहूलुहान हो गई, मुंह से आह निकलने लगी, पर उसने संपूर्ण केसों को निकाल करके बाजार में बेचने के लिए पति को दान दे दिया। ये सत्य घटना सुना रहे हैं हम आपको अभी कलयुग की, तो कलयुग की घटना है साहब। वो बाजार गया, जाकर के धर्म पत्नी के केसों को जैसे तैसे करके बेचा, कुछ धन मिला, उससे मात्र एक पाव चना आया। चना लेकर के आया तो साधुओं को बाल भोग करवाया। अब पत्नी से कहता, देवी जैसे तैसे करके बाल भोग तो हो गया। और पत्नी ने भी अपने सिर पर कपड़ा बांधा, खून से लथपथ थी, तो अपने साड़ी तो एक ही थी, साड़ी का पल्लू फाड़ा, अपने सिर में बांध लिया। और साधुओं को प्रणाम किया, साधुओं को बाल भोग कराया, साधुओं को जल पिलाया। अब दोनों फिर भीतर जाकर रोने लगे। धन्य है ऐसी धर्म पत्नी, धन्य है। दोनों जाकर के रोते हैं तो कहते हैं कि बताओ, अब बाल भोग तो हो गया, पर अब साधुओं का भंडारा कैसे होगा। कथा कहती है, एक साधु हमें सुना रहे थे इस कथा को, भैया कथा कहती है महाराज जी उसकी धर्म पत्नी ने ना आओ देखा, ना ताव, ना कोई विचार किया, और धीरे से कान में अपने पति के जाकर के बोली, अब केस तो बिक गए हैं, साधु आए हैं तो भूखे तो भगा नहीं सकते, वरना हम जी नहीं पाएंगे, आज तक का पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा, साधु रुष्ट होकर के चले जाएंगे तो भगवान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। एक काम करते हैं, मैं अपने वस्त्र निकाल देती हूँ, मैं छिपी रहूंगी, तुम सामान ला करके साधुओं को भंडारा करवा देगा। प्रभु वर इतना दीजिए, जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा साधु न भूखा जा, साधु न भूखा जा, साधु न और रो पड़े दोनों। लिपड़ लिपड़ करके रोए। महाराज हमने सुना कि उसकी पत्नी ने बिना विचार किए अपने कपड़े निकाल दिए, पति से कहा जाओ बाजार जाकर के बेचो, जो मिले सो साधु सेवा कराओ। जो महात्मा आए थे उस महात्मा में उस राजा जो महात्मा बना था उसकी धर्म पत्नी कहती है, सेवा से सेवा देखकर आपकी धर्म पत्नी नहीं दिख रही, प्रसाद तो सबने पा लिया पर आपकी धर्म पत्नी नहीं दिख रही, कहाँ पर है। तो झूठ मूठ का मुंह बनाकर वो जरा काम में व्यस्त है, अब बेचारी के वस्त्र तो थे नहीं, नग्न अवस्था में थी, तो घर में एक झोपड़ी के कोने में छिपी हुई बैठी हुई थी अंधेरे में, ताकि कोई देख ना ले, ताकि कोई हमें पहचान ना ले। तो
बेचारी एक कोने में बैठी छिपी हुई थी और बार बार रो रही थी प्रभु की तरफ देख करके। ना जाने हम जगत के कौन अभागे हैं कि साधु की सेवा भी हम हृदय से नहीं कर पा रहे। आज अपने आप को वो कोस रही थी, ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि आज मैं साधु दर्शन नहीं कर पाई ढंग से, अपने हाथों से साधुओं को मैं भोजन नहीं करा पाई, ना जाने मैंने कौन सा अधर्म कर दिया, न जाने कौन सा पाप कर दिया। कथा कहती है वो साधु की पत्नी, वो राजा की पत्नी अंदर गई, वो रोकता रहा भीतर मत जाओ, भीतर गंदा है, भीतर अपवित्रता है, मत जाओ, पर वो राजा की पत्नी मानी नहीं। अब वो अंदर गई, जब देखा तो एक कोने में सिसकती हुई बिना वस्त्रों में एक स्त्री बैठी थी। जाकर के पूछा कौन, हाथ जोड़ करके उसने अपना परिचय बताया, मैं, तुम्हारे वस्त्र कहाँ गई, भला क्या खाक कहती, पूरी घटना बता दी। और जैसी घटना बताई तो राजा और रानी, और जब साधुओं को पता लगा तो राजा और रानी साधुओं के आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। धन्य है साधु सेवा, धन्य है साधु सेवा, धन्य है साधु सेवा, धन्य है साधु सेवा। और साहब हमने सुना है किसी महापुरुष के मुख से कि भगवान श्री हरि साक्षात उनके घर पर फिर बाद में भोजन करने आए। सुना भगवान स्वयं उनके घर पर। साधु सेवा अद्भुत है साहब। कहा कहना, ऐसा चरित्र हृदय को झंझोर देता। और जो राजा और रानी जी इनके घर आए थे वो कोई और नहीं, श्री पीपा जी थे। पीपा जी की धर्म पत्नी सहचरी जी, सीता सहचरी उनका नाम था। दोनों इनके घर पर आए थे और पीपा जी ने जब साधु की यह सेवा देखी तो पीपा जी और सहचरी जी, सीता सहचरी जो थी, उन्होंने दृढ़ता कर ली इन दोनों की, धर्म पत्नी की और पति की सेवा देख करके पीपा जी ने संकल्प कर लिया कि आज से अब हम भी सब त्याग करके केवल साधु सेवा करेंगे। और सीता सहचरी जी ने तो बड़ी ऊंची बात कही। सीता सहचरी जी अपने पति से बोली, स्वामी अगर आप बुरा ना माने तो राजपाट तो हमारे पास है नहीं, धन तो है नहीं, साधु सेवा कर पाना तो मुश्किल है, पर इन दोनों की साधु सेवा तो देखो, कपड़ों को बेच करके भी साधु सेवा की, तो क्यों ना मैं एक काम करती हूँ, मैं वेश्या बन जाती हूँ, तुम हमारे भाड़ बन जाओ, और मैं अपने शरीर को बेचती हूँ और जो धन मिलेगा मैं उससे साधुओं की सेवा करूँगी। और महाराज पीपा जी नाराज है, पागल है क्या, बाबरी है क्या, लोग क्या कहेंगे तुझे, तू तू तू, तू वैश्या का काम करेगी। तो सीता सहचरी कहती, नाथ वैसे भी ये तन किसी काम का नहीं, पशु की खालते, पशुओं की जो खाल होती है उससे तो ढोल बन जाता, मृदंग बन जाती, पशुओं की खाल, अरे ये तन किसी काम के आता नहीं है, हमारी खाल तो किसी काम के नहीं आती। पशुओं की खाल तो ढोल बजाने के काम आ जाती, मृदंग बनाने के काम आ जाती और अन्य वस्तुएं बनाने के काम आ जाती, पर मानवों की खाल बिना जलने के कोई काम की नहीं। ये तन किसी काम का है ही नहीं। तो सीता सहचरी कहती हैं श्री पीपा जी से कि नाथ अगर आप बुरा ना माने तो ये तन किसी काम के आना नहीं है, साधु सेवा में ही लग जाए तो ही बढ़िया है। और दिखने में तो ये बड़ी सुंदर थी ही। तो श्री सीता सहचरी जी बाजार में जाकर के बैठ जाती हैं और अपने पति को ही भाड़ बना लेती हैं, भाड़, भान, हाँ बना लेती। और जो हवस के पुजारी थे वो बाजार में इनके पास आने लगते एक एक करके, और इनका पति रेट लगाता। श्री पीपा जी भक्तमाल के परम भक्त भय, बहुत अद्भुत भक्त भय।
पिताजी अपने धर्म पत्नी का बिजनेस करना प्रारंभ करते तो जितने कामासक्त व्यक्ति काम वासना से सीता सहचरी के नजदीक आते तो पहले तो ये वासना को लेकर आते, लेकिन जैसे ही नजदीक आते तो इनके अंदर भी भगवत भक्ति प्रारंभ हो जाती। वासना को त्याग कर ये भी भक्ति करने लगते और देखते देखते बहुत सा धन मिला है। और श्री पिताजी ने साधु सेवा की। मैं ये कथा हम आपको इसलिए सुना रहे थे साधु जी, साधु सेवा जब कोई महापुरुष वस्त्र त्याग कर केसों को काट कर कर सकता तो मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, तो मैं ये सब करने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में जो भी हो, धन हो, तन हो, मन हो और कुछ भी ना हो, तो मनोभाव से साधु सेवा करना जरूर प्रारंभ कर दो। शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो, शीश दिए साधु मिले तब भी सस्तो। अगर सब कुछ त्याग कर दो, सस्ता है। क्या कहें, क्या कहना साहब। वैसे हम राम कथा के लिए बैठे हैं, पता नहीं क्यों ये प्रसंग मन में उठ गया। ये उसी लिए उठा है कि धन्य है ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी तन की संपत्ति में भी विपत्ति नहीं आने दी, तन को बेच करके भी साधु सेवा में लगा दिया। तो संपत्ति विपत्ति का कारण है, पर संपत्ति में जब साधु सेवा, गुरु सेवा, नारायण सेवा, नर सेवा, दीनहीन की सेवा प्रारंभ हो जाती है तो यही संपत्ति स्वामी नारायण जगन्नाथ से मिलवा देती है। इसलिए साधु जी हम यही निवेदन करेंगे, आज की कथा में भंडारा करवाओ, बेटियों का विवाह करवाओ, और नहीं करवा पा रहे तो यह संकल्प दृढ़ में लो कि भविष्य में कभी भगवत कृपा हुई तो भंडारा करवाएंगे, बेटियों का विवाह करवाएंगे। धन तो आते जाते लगा रहना महाराज, ये तो जीवन है, लगा रहेगा। नाचने वाली नर्तकी भी कमा लेती है,